पुणे के कॉलेज ऑफ साउंड के पास वाली पुरानी कॉलोनी में जब आहान को किराए पर एक छोटा सा कमरा मिला तो सबसे पहले उसे लगा कि यह तो साधारण सा कमरा है। नीची छत, एक खिड़की, टूटी टाइलों वाला फर्श और ऊपर जंग लगी टीन की छत। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि इस कमरे की सबसे अजीब बात थी। हर रात 11:11 पर टीन की छत पर बारिश की बूंदों का एक खास पैटर्न, चाहे हल्की फुहार हो या तेज बारिश। ठीक उसी वक्त बूंदें किसी अदृश्य हाथ की उंगलियों की तरह टक टक करके एक कोड सा बजाती और साउंड डिजाइन का स्टूडेंट होने के कारण आहान को इसमें कुछ अनकहा रहस्य लगा। उसने माइक्रोफोन को छत की बीम पर टेप से चिपकाया, किचन के स्टील के कटोरों से अस्थाई रिवर्ब बनाया और घंटों रिकॉर्डिंग की। फिर स्पेक्ट्रोग्राम पर जब उन बूंदों की रफ्तार देखी तो चौड़ी और पतली धारियों का क्रम किसी मोर्स कोड जैसा निकला। उसने किताब पलटी और डॉट डैश मिलाकर जो अक्षर बने वे थे मीरा, और उसी के नीचे कुछ अंक 27 अगस्त 1997। आहान हैरान रह गया क्योंकि यह डेट तो आज से 28 साल पहले की थी। उसने सोचा कि क्या तब भी यह कमरा यहीं रहा होगा? क्या उस वक्त भी कोई इस छत की बूंदों में संदेश पढ़ता होगा? मकान मालिक के बेटे रोहन से पूछा तो उसने बताया, यह कमरा पहले एक कवित्री का था। वह कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाती थी। नाम शायद मीरा ही था। फिर अचानक सब बेचकर कहीं चली गई। यह सुनकर आहान की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने हर रात बारिश का नया सत्र रिकॉर्ड करना शुरू किया और पाया कि पैटर्न बदलता जरूर है, पर एक सिग्नेचर हमेशा रहता। 3 टक के बाद एक लंबी टक, जैसे किसी ने अपनी पहचान बना दी हो। अगले हफ्ते उसे उस टकटक में अंकों का अनुक्रम मिला, 183207। पहले तो वह उलझ गया, फिर अचानक याद आया कि कमरे की दीवार पर पेंसिल से बने 3 धुंधले बिंदु थे, जैसे कोई नक्शा जिसे उसने पहले मजाक समझकर मिटा दिया था। अब उसे लगा शायद यही संकेत है। उसने रात को फर्श की पुरानी टाइलें उठाईं, ईंटों के जोड़ जोड़े और आखिरकार एक पतली लकड़ी की तख्ती डीली लगी। नीचे से एक जंग लगी टिन की पेटी निकली जिसमें 2 कैसेट टेप, एक पुरानी स्याही वाला पेन और फूलों से दबा हुआ एक सूखा पन्ना रखा था जिस पर लिखा था, आहान, अगर किसी दिन तुम ध्वनि में अर्थ ढूंढो तो जानना कि मैंने भी शब्दों में ध्वनि ढूंढी थी। मैं मीरा 27 अगस्त 1997 को इस कमरे में आखिरी कविता लिखकर चली थी। एक वादा तोड़ा था, किसी से प्रेम किया पर बताया नहीं। अगर यह पेटी खोलो तो मेरे शब्दों को आवाज देना। यह पढ़ते ही आहान के गले में एक अदृश्य उभार सा अटक गया, जैसे समय की दीवार उसके सामने टूटकर खुल रही हो। उसने कॉलेज के प्रोफेसर से